साई केतन राव ने लव कटारिया को पहले गाली दी। भाई गाली से भी हम पीछे चलते हैं। ये जो आर्गुमेंट चल रही थी, बहस चल रही थी, ये चल रही थी लव कटारिया, विशाल पांडे और सना सुल्तान के बीच में। किस बात के लिए भाई? कि अंदर तुझे स्टैंड लेना चाहिए था, तुझे एंड तक अड़ना चाहिए था, बाकी अगर गए तो तुझे भी अड़ना चाहिए था। ये बातें हो रही थी। तो वहां पे साई केतन राव पहले उस सिचुएशन में एंटर हुए। वहां पे उनका हिटेड एक आर्गुमेंट हुआ लव कटारिया के साथ। ये लड़ाई छोड़ दो, गालियां छोड़ दो, पहले जो ये बात है ना, ये क्या मुद्दा साई केतन का था? नहीं था। साई वहां पे एंटर हुआ, चलो एंटर हुआ, पहली गाली साई ने दी। उससे पहले बोला तू कुत्ता है, तुझे चुप करा दूंगा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, औकात नहीं है। यहां तक चीजें ठीक थी। साई ने लव को पहले गाली दी, लव ने पे बैक में गाली दी, फिर साई भाग गया मारने के लिए और वहां पे रणवीर ने बचा लिया, नहीं तो साई हिट भी करता लव को। फिर साई ने कपड़े उतारे, फेंके फूंके, ये करा वो करा। जब चीज नॉर्मल होगी उसके बाद भी भाई ने बोतल फेंक दी। तो थोड़ी बहुत तो एक्टिंग साई की चल रही थी। मुझे पता चला कि गाली जब दी तब तो गुस्सा आया, वो दिख रहा था, बट बाद में एक्टर है ना, एक्टिंग कहीं ना कहीं करेगा। थोड़ा गुस्सा थोड़ी एक्टिंग, दोनों चीजें थी। चलिए जी, फिर मैटर खत्म हो गया। लव बाद में आया माफी मांगने कि भाई सॉरी, मुझे जो आपका और आपकी मोम का सीन है नहीं पता था, माफी मांगता हूं। मैंने आई एग्री यार कि साई उस टाइम गुस्से में होगा, मानता हूं मैं। साई ने बोला नहीं करनी है बात, निकल बे। ठीक है, अगले दिन की बात हुई भाई। अगले दिन लव ने लाइव फीड में फिर से हम्बली रिस्पेक्टफुली माफी मांगी। लव को बोलते हैं सब बदतमीज है, लव के बारे में बोलते हैं सब बदतमीज है। पहली गाली साई दे रहा है, लव आके 2 बार माफी मांग रहा है, साई फिर भी कह रहा नहीं करनी बात। ठीक है भाई, अब यहां पे एक पॉइंट है। पहली गाली तुम दे रहे हो, किसी दूसरे के आर्गुमेंट में एंटर हुए तुम, गाली दी तुमने, फिजिकल होने के लिए भाग गए तुम, बिग बॉस की प्रॉपर्टी तोड़ी तुमने, सिंपैथी ले रहे हो तुम कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी मम्मी को गाली दी। और कुछ लोग भी यहां पे बोल रहे हैं कि साई ने जो किया सो किया, लव को मां पे गाली नहीं देनी चाहिए थी। मतलब ये कैसा माइंडसेट है? साई ने जो गाली दी वो क्या थी? BSDK, बॉस डी के। तो ये गाली किस पे जा रही है? मम्मी पे। लव कटारिया ने जो गाली दी वो किस पे दी? मम्मी पे। तो दोनों ने जो किया सेम किया ना। उसके बाद वो भाग गया रहा है, फिजिकल हो रहा है और इतना ओवर एक्टिंग कर रहा है। क्यों? तुमने पहले गाली दी, तुम बाद में गाली सुनोगे, नहीं सुन सकते तो निकलो भाई यहां से। और उसके बाद जो लोग बोल रहे हैं बाहर से धमकियां मिल रही है, ये वो दिस दैट। फॉर एग्जाम्पल, इस सिचुएशन को अपोज कर लेते हैं। चलिए जी, बुद्धिजीवी लोगों के लिए इस सिचुएशन को हम अपोज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लव कटारिया ने साई केतन राव को पहले गाली दी होती। लव को पहले पूरा घर बोलता है ये बदतमीज है। पहले गाली अगर लव ने दी होती, फिर साई ने रिप्लाई में मां की गाली दे दी, फिर लव आया होता भाग के, तो सबसे पहले रणवीर आता, यार ये तो बड़ी गलत बात है यार। लव पहले गाली दे रहा है, फिर अगर सामने से वो रिप्लाई दे रहा है तो लव सुन नहीं पा रहा, ये तो बड़ी गलत बात है यार। फिर वहां पे दीपक चौरसिया की एक अलग टिप्पणी होती। अरमान बोलता ये कटारिया तो सुन नहीं सकता, सुनने की क्षमता ना हो ना तो बोलना ना चाहिए, उतना ही बोलो जितना सुन सको। पहले गाली तुम दे रहे हो तो बाद में वो भी देगा ना, फिर तुम मारने जा रहे हो। और इवन साई केतन राव के पेरेंट्स, ये फैन आर्मी साई की कैसे रिएक्ट करती, हमारा बंदा सेफ नहीं है, ये हरियाणा के गुंडे देखो घर में यही करते हैं, सोचो घर में ये करते हैं तो बाहर तो क्या क्या करते होंगे, अपनी फैमिली में क्या क्या करते होंगे। ये बातें यहां पे लव कटारिया के लिए फैलाई जाती और उसकी इमेज की ऐसी तैसी बैठ देते सोशल मीडिया पे। बट अब यहां पे सिचुएशन अपोज है, तो साई केतन राव को सपोर्ट मिल रहा है भाई। क्यों? क्योंकि साई ने जो गाली दी ना वो मां पे नहीं दी थी, लव ने मां पे गाली दी। अबे थोड़ा सा दिमाग कम है क्या? एक्चुअल में यहां पे इस पूरी सिचुएशन को देखे ना तो साफ दिख रहा है कि लव जो है उसने सही करा है भाई। साई ने एक गाली दी, लव वहां पे 4 गाली भी देता ना तो भी लव गलत नहीं होता। पहले इंस्टिगेट साई ने करा, ट्रिगर साई ने करा, पहली गाली साई ने दी है। ये 8वीं क्लास में हम कैंटीन पे नहीं बैठे हैं, कुत्ता रिप्लाई में कोई बोलेगा तू कुत्ता, जो बोलता है वही होता है, ऐसा नहीं होता ना। ऑलरेडी एक हीटेड आर्गुमेंट चल रही थी, साई पहले से ही गर्म था, वो सना सुल्तान से लड़के आ रहा था, सना और उसके आर्गुमेंट हुई, सना ने उसको अपोज करा था, उसके माइंड में उस चीज का भी गुस्सा था ऑलरेडी, कुत्ता ये वो औकात दिखा दूंगा, ये वो कर दूंगा। फिर एक गाली आई तो लव ने भी गाली दी। तो गलत क्या किया लव ने? और ये सारे के सारे दोगले, घर वाले स्पेशली, रणवीर सबसे बड़ा दोगला। अगर यही सेम सिचुएशन में लव पहले गाली देता और उसके बाद लव ही मारने जाता तो रणवीर सबसे ज्यादा इस बात का ड्रामा क्रिएट करता, यार लव यार या तो तू बोल ही मत, और बोल रहा तो सुनने की हिम्मत रख। और अरमान भी करता है, इनको तो चांस ही होता है ना। और भाई फैंस तो है वो तो अलग ही हैं। मैं कह रहा हूं ये सेम सिचुएशन अगर हुई होती तो साई केतन के जो घर वाले हैं ना, हमारा बेटा वहां पे सेफ नहीं है, हमारे बेटे को बचा लो, ऐसे ऐसे पोस्ट आते। तो लव कटारिया ने कुछ भी गलत नहीं करा है। और ये हिपोक्रेसी है साई केतन राव की और घर वालों की, स्पेशली रणवीर और अरमान दोनों का नाम लूंगा मैं यहाँ पे। और साई केतन राव के फैंस जो तो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। सो गाइस, आपको क्या लगता है गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, क्या लग रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कौन सही था कौन गलत था। वैसे मैंने काफी डीपली एक्सप्लेन करा, फिर भी समझ ना आया हो तो भाई बता देना क्या समझ नहीं आया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज, लाइव फीड की सारी अपडेट और ऐसी और वीडियोस को फॉलो करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।